सर, बेरोजगारी में हरियाणा फिर भी नंबर 1 आ रहा है। जी, केंद्र की सरकार अच्छे काम कर रही है, आपने हाईवे की बात की, लेकिन जो लोकल है, खुद विधायक की सड़कें टूटी पड़ी हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एक सड़क ये बता दो जिसमें गड्ढा ना हो। सर, परिवार पहचान पत्र की आपने बात की। एक परिवार के 6 साल की बच्ची गवर्नमेंट जॉब दिखा रखी है, उसकी जो वाइफ है नहीं, वो देखिए गवर्नमेंट जॉब है। सर, वो फॉर्म भी नहीं भर पा रहा है। ऐसे हालात हैं सर, आप ग्राउंड पे जाके जैसे कार्यभार संभालते हैं वहाँ की जो भी स्थिति है वहाँ के बारे में जानकारी लेके जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में पूरा अधिकारियों से डिस्कस करके उस पर हम काम करेंगे। कि हमारी ये मीटिंग थी और इसमें 44 एजेंडा आइटम थी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके दिशा निर्देश के अंदर जो भी योजनाएं लोकहित के अंदर चल रही हैं और जो विकास के कार्य चल रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उन सब का आज यहाँ पर बैठ कर के रिव्यू बैठक हुई थी कि उनको गति दी जाए, क्योंकि 2-2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए हैं मोदी 2 सरकार के अंदर, और अब विकास की गति तेज होनी चाहिए, क्योंकि नई पंचायतें बनी हैं, नए हमारे जिला पार्षद आए हैं बन करके, नई पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ है और वो गति से काम चले। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 11,000 करोड़ रुपया वो पंचायतों को भी दिया है, सीधा पैसा दिया है, चाहे हमारे यहाँ से विधायक चौधरी लीलाराम जी हैं और चाहे हमारी आदरणीय मंत्री कमलेश डांडा जी हैं, चाहे हमारे विधायक ईश्वर सिंह जी हैं, चाहे रणधीर गोलन जी हैं। जो सरकार की एक सोच है कि विकास की इस कोरोना के बाद गति को तेज करना है, उस गति को लेकर के आज ये रिव्यू बैठक हुई है। हर डिपार्टमेंट के बारे में डीपली उसके अंदर चर्चा हुई है और जहाँ जहाँ भी कमियाँ थी वो अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि आप उनको गति से इन कामों को पूरा करवाएं, ताकि लोगों को उन सब जो कार्य चल रहे हैं उनका लाभ लोगों को मिले, किसी को असुविधा न हो। उसको लेकर के की मुख्य कमियां जो है आज सामने आई, जो पहले भी थी अब भी मिली, और क्या जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए? देखिए, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग जो आइटम्स हैं, जैसे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिरायु कार्ड योजना और जो 1,80,000 रुपये से कम जिनकी आय है, ऐसे सब लोगों को बीपीएल कार्ड और उनको आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से वो मिले हैं। कुछ लोगों की इस प्रकार की है कि कहीं वो होल्ड भी किया है उनकी इनकम को देखते हुए, परंतु उसके अंदर अलग से इस बात को लेकर के भी कहा गया है कि वो किसी का भी ना कटे और उनको वेरीफाई किया जाए। अगर कोई, क्योंकि बात आती है कि इस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी देखा जाए, क्योंकि लोग ही बोलते हैं गांव के अंदर। उन सब बातों को लेकर के गति तेज है। चाहे यहाँ सड़कों का मामला था, उस सड़कों के बारे में हमने ये अधिकारियों को कहा है कि कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, हर सड़क का निर्माण होना चाहिए, और उसको लेकर के टेंडर प्रक्रिया वो चालू हो गई है। टेंडर लगभग लग चुके हैं, जल्दी ही वो टेंडर खुल जाएंगे और सड़कों के ऊपर काम भी लग जाएंगे, चाहे वो हमारे चीका की सड़कें हैं, चाहे कैथल की सड़कें हैं, या हमारे पुंडरी की सड़कें हैं, या कलायत की सड़कें हैं। सभी सड़कों का कोई टूटी हुई नहीं रहेगी, सभी सड़कों का निर्माण हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी मंडी बोर्ड की सड़कें हैं, मंडी बोर्ड की सड़कों का भी सुदृढ़ीकरण, उनका नवीनीकरण जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब काम चालू हो गए हैं, लगभग गति से वो काम चालू होंगे और लोगों की समस्याओं का निदान होगा। सरकार मीटिंग को लेकर के लिए जो गंभीर नजर अधिकारी गैर हाजिर है कैथल पटियाला, इसको हाईवे कोई बनाने सर, नेशनल हाईवे। हाँ, देखिए, क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात ये कही है। मैंने इस बात को लोकसभा के अंदर भी उठाया था और माननीय मंत्री जी को भी मैं स्वयं मिला था, और माननीय मंत्री जी ने मेरे को इस बात के लिए कहा था कि पटियाला से लेकर के यमुनानगर, ये चीका से पेवा, पेवा से कुरुक्षेत्र बाईपास होते हुए यमुनानगर तक ये रोड जाएगा, और इसको हम भारतमाला 2 के अंदर ले रहे हैं। मैं तो आदरणीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा था कि इसको भारतमाला 1 में ले लें, परंतु उन्होंने भारतमाला 2 के अंदर उसको लिया जल्दी ही, क्योंकि बजट सेशन है अब, इसके तुरंत बाद
यहाँ पर भी ये 4 लेनिंग सड़क बन जाएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कैथल चीका की जो आपने बात कही है उसका भी सुदृढ़ीकरण हो रहा है, उसका भी चौड़ाकरण हो रहा है, और जब ये सड़क इधर से पटियाला वाली बन जाएगी तो उसका बहुत भारी लाभ भी मिलेगा और लगभग बहुत सारी ट्रैफिक का दबाव जो रहता है उसको ऊपर भी आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है, मेरे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के अंदर वो बैठे थे तो ये राजस्थान से लेकर के चंडीगढ़ तक 4 लेनिंग सड़क का निर्माण उनके कार्यकाल के अंदर हुआ है। और अभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो सीधा का इस्माइलाबाद से चल करके नारनौल तक और आगे बम्बे तक ये रोड जा रहा है, और एक दिल्ली से लेकर के जो मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के बीच से भी निकल करके जाता है दिल्ली से लेकर के कटरा, वो एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये जब सड़कों का जाल ये बन रहा है तो आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में किसी भी व्यक्ति को, आज भी ऐसी स्थिति है कि 2-2.5 घंटे के अंदर किसी भी कोने में व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है, इतना सड़कों का जाल बिछा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे विभाग का भी हमने रिव्यू किया था। रेलवे विभाग के अंदर जो हमारे यहाँ पर अंडरपास बने हुए हैं, उन अंडरपासों के ऊपर शेड नहीं थे और बरसात के अंदर जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती थी और रास्ता ब्लॉक हो जाता था, लोग निकल नहीं पाते थे। हमने इस बात को लोकसभा के अंदर भी उठाया था और माननीय मंत्री जी के भी ध्यान में इस बात को हम लेकर के आए थे, और उसके आज जो रिव्यू बैठक के अंदर हुआ है कि जो ये अंडरपास के शेड हैं 8 तो पास हो गए, उनके ऊपर तुरंत काम चालू हो जाएगा, और 11 अभी लाइन के अंदर है। इसके बाद जब काम चालू हो जाएगा उन 11 के ऊपर भी काम शीघ्र ही चालू हो जाएगा। चाहे हमारा ये टीक का ओवरब्रिज का मामला है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और कैथल के अंदर जो रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की बात है, उसके ऊपर भी कार्य गति से चल रहा है। और उसके साथ साथ आगे जो 30 और 31 फाटक वो बंद किया था उसके अंदर, उसका भी सर्वे वो रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उसका कर लिया, उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। उसके ऊपर भी जल्दी काम चालू करके इन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जी, केंद्र की सरकार अच्छे काम कर रही है, आपने हाईवे की बात की, लेकिन जो लोकल है, खुद विधायक की सड़कें टूटी पड़ी हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप एक सड़क ये बता दें जिसमें गड्ढा ना हो। देखिए, उसी बात को लेकर के आज ये रिव्यू बैठक हुई थी और मैंने कहा है कि एक भी सड़क टूटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं, चाहे वो PWD की सड़कें हैं, उन सब का सुदृढ़ीकरण हो जाना चाहिए। और उसको लेकर के लगभग जो PWD की सड़कें हैं उनके टेंडर वो कुछ के खुल चुके हैं, कुछ के लगने वाले हैं, जल्दी ही लग जाएंगे। उनकी जो फार्मलिटीज़ है वो सारी पूरी कर ली गई है, और मंडी बोर्ड की सड़कों की भी फार्मलिटीज पूरी हो गई है। सारी की सारी सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, जल्दी ही लोगों को सड़कों के जो खड्डों से निजात मिल जाएगी, एक भी सड़क टूटी। सांसद महोदय, मीटिंग इम्पोर्टेंट है, इसमें योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है उसकी जानकारी आप लेते हैं। कई अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आए, आपने भी देखा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ मैंने बोल दिया है कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है और इसके अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं चला रहे हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योजनाएं चला रहे हैं, उन सब योजनाओं को बैठ करके इसके अंदर रिव्यू किया जाता है और इसके अंदर समय लगा करके एक एक काम के ऊपर चर्चा होती है कि वो काम क्यों रुका है, उसमें क्या टेक्निकल दिक्कत है, किस कारण से वो पेंडिंग हो रहा है, क्यों उसमें देरी हो रही है। उन सब बातों को लेकर के वो जल्दी काम हो। कार्रवाई की जाएगी सर, नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, वो अधिकारियों को बोल रहा है भी उनके खिलाफ कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि जिससे कि अपने काम के प्रति अवेयर है। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का कोई हम नुकसान करें। हम चाहते हैं कि लोगों को, पब्लिक को दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, और उसी को लेकर के जो ये BPL कार्ड की बात थी, जो 1,80,000 रुपये से कम का विषय था, उसके लिए भी अलग से मैंने CEO साहब को ये कहा है कि आप अलग से बैठक बुला करके उसका एक सेल बनाएं। सर, जमीनी स्तर पे हालत इतने खराब है, लोग जो है ना नगर परिषद कार्यालय, ADC ऑफिस में जो क्रेडिट कार्यालय वहाँ पे और CSC सेंटरों पे धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई कहीं जानकारी नहीं जाती। यहाँ सेक्रेटरी में क्रेडिट कार्यालय में लोग आते हैं, वहाँ से भी उनको टरका दिया जाता है कि आप जाकर के कंप्यूटर सेंटर उस पर नहीं, उसके लिए बोल दिया मैंने। अभी CO साहब के और DC साहब के नेतृत्व के अंदर बैठक होगी
और वो उनको डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके इसको सुचारू रूप से चलाने का काम, ताकि लोगों को धक्के न खाने पड़े। लोग कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के आवेदन कर देते हैं, वो सारा वेरिफिकेशन का काम अदृश्य ताकत है, वो किसी को नजर नहीं आती, ना उसका पता चलता भी कौन कर रहा है वेरिफिकेशन, और लोगों के घर बैठ करके आवेदन को वेरीफाई कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति की इनकम वेरीफाई होनी है उसको पता भी नहीं होता कि उसकी इनकम वेरीफाई हो गई है, और इसी कारण इसमें दिक्कत आ रही है कि किसी की 1 लाख से 80,000 से कम है, उसके 10-10 लाख इनकम चढ़ाई जाती है सर। नहीं, उससे संपर्क नहीं करते, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए मैंने ये बात कही है कि अलग एक सेल बना करके उसको मास लेवल के ऊपर, मैंने कहा शायद आप बीच में बैठे होंगे, मैंने ये कहा भी इसको एक मास लेवल के ऊपर एक एजेंडे को इसको आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जिला रोजगार कार्यालय से लिस्ट मांगा कि कितने लोगों को रोजगार दिया, कहाँ से? नहीं, ये मैंने जिला रोजगार कार्यालय से नहीं मांगी। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक विजन था कि हमने युवाओं को स्किल करना है, स्किल करके उनको पैरों पे खड़ा करना है, और उसके साथ साथ उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के साथ जोड़ते हैं। कुछ युवा स्किल करके जैसे स्टार्टअप शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, ऐसे युवाओं की संख्या, और मैंने जो ये स्किल सेंटर चल रहे हैं, इन स्किल सेंटरों की ये जानकारी मांगी है कि कितने बच्चों को आपने स्किल किया है, कितने आपने रोजगार मेले लगाए हैं, कितने बच्चों को रोजगार मेले के अंदर रिप्लेस किया है, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर वो मुझे चाहिए, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं भी उन्होंने क्या काम किया, वो कहाँ रजिस्टमेंट है। ये प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमने युवाओं को पैरों पे खड़ा करना है, उसको लेकर के हम डिक्लेयर करते हैं। रोजगार कार्यालय की स्थिति बहुत खराब है सर। जिला रोजगार कार्यालय खुद ही बेरोजगार है, ना तो जिला रोजगार अधिकारी है, ना क्लर्क है, और औरों के लिए वो मेले लगा रहे हैं, खुद की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। नहीं, ये रोजगार मेले जो हैं, रोजगार मेले अलग, क्योंकि डिपार्टमेंट ये लगाता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है उसके अंदर, क्योंकि बाहर से जो हमारी मल्टीनेशनल्स कंपनी है, वो कंपनियां आती हैं, और उसको लेकर के पिछले समय के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े रोजगार मेले लगे, और अब भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब भी लग रहे हैं, क्योंकि लग रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लगता रहता है। और उसको लेकर के, क्योंकि अभी ये कोरोना के समय के अंदर बीच में 2-2.5 साल का पीरियड ऐसा रहा कि उस पीरियड के अंदर वो मेले नहीं लग पाए, तो दोबारा फिर सुचारू रूप से उनको चालू कर दिया जाएगा, ताकि युवाओं को वहीं पर जिस प्रकार का स्किल उनको इंडस्ट्री के अंदर चाहिए, उस प्रकार का स्किल उनको मिल सके। एक बड़ी संख्या के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रांसपेरेंसी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आई है। अभी मैं बताना चाहता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज निकल रहे थे, और उसके अंदर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हरियाणा की धरती के ऊपर रैली में आकर के कहने लगा कि कितना युवाओं को रोजगार मिला। नीचे से पब्लिक ने बोला, आपने सुना होगा, नीचे से लोगों ने कहा कि रोजगार मिला। वो किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, किस प्रकार से लोगों के अंदर झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं, परंतु एक्चुअल में जो रोजगार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया, चाहे वो सरकारी सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, उनके अंदर जो युवाओं को रोजगार मिला, वो ज़बरदस्त काम पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सर, बेरोजगारी में हरियाणा फिर भी नंबर 1 आ रहा है। कोई नंबर 1 नहीं है, मैं आंकड़ों के साथ आपको बता देता हूं। आप भी, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग आकर के एक झूठ का पुलिंदा खड़ा कर देते हैं, कहा 45% बेरोजगारी है, 46% बेरोजगारी है। आंकड़ों के साथ बात करें ना हमारे से, हम आंकड़ों के साथ बताएंगे कितना बेरोजगारी है, हम आंकड़ों के साथ बताएंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की सुविधा हरियाणा के अंदर खड़ी कर दिया, परिवार पहचान पत्र जो बनाया है, उसके अंदर एक एक चीज भी परिवार के अंदर किसको रोजगार नहीं मिला। अगर परिवार में किसी को रोजगार भी नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने 5 नंबर की रिबेट देकर के वहां पर भी रोजगार देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। परिवार पहचान पत्र की आपने बात की, एक परिवार के 6 साल की बच्ची गवर्नमेंट जॉब दिखा रखी है, उसकी जो वाइफ है गवर्नमेंट जॉब है सर, वो फॉर्म भी नहीं भर पा रहा। ऐसे हालात हैं सर, आप ग्राउंड पे जाके मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, कोई टेक्निकल दिक्कत, ये कोई ऊपर की मुख्यमंत्री के लेवल की गलती नहीं है,
ये गलती अगर किसी ने नीचे क्लर्क लेवल के ऊपर की है उसको दुरुस्त किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री कोई अगर गलती हुई भी है वो बात वही उसी को लेकर के आज रिव्यू हुई है। मैंने तो आज ये भी पूछा है भी कितने जो पेंशन थे किन की पेंशन होल्ड की गई है, किन के जो बीपीएल कार्ड थे होल्ड किए गए हैं, ऐसा नहीं है, उसको वेरीफाई करो, अलग से सेल पढ़ो। उसकी बैठक के लिए कहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किए हैं कि अगर किसी की पेंशन या बीपीएल कार्ड कटा है तो उसको 1 महीने के अंदर दुरुस्त करो तुरंत। जो पात्र व्यक्ति है उस पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार की यही सोच है, यही विजन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। चिरायु कार्ड दिया है मुख्यमंत्री जी ने, केंद्र ने आयुष्मान कार्ड, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली ऐसी योजना थी 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस योजना को आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने। आज हरियाणा का जो 2.5 करोड़ की आबादी है, लगभग 1.25 करोड़ लोगों को उस चिरायु का लाभ मिल रहा है, 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया। ये जबरदस्त काम अगर कोई कर रहा है ये सरकार, ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। जी, तो अधिकारियों पर कुछ असर होगा क्योंकि ये कहा जाता है असर करेंगे ना, असर होगा ना, ऐसा थोड़ी है अभी का असर नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा। जी चेयरमैन साहब, आज पहली मीटिंग में आए हो, क्या कुछ मेन एक्सपीरियंस क्या रहा? जी, पहले सबसे पहले तो मंदी भाई आपको नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मीटिंग की, जैसे मेरे को कल ही लेटर मिला था और मैं आज यहाँ मीटिंग में पहुँचा था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ के जो भी एजेंडे थे, चाहे हमारे गठबंधन सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है, डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो उनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी मैंने भी ली है और जो भी जानकारी मेरे को मिली है और जो भी कमियां हैं उनके बारे में जानकारियां लेके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जिला परिषद की अगर बात करें तो किस तरह से आपका काम का एजेंडा रहेगा, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, अभी मैं कार्यभार नहीं संभाला है, जैसे ही कार्यभार संभालते हैं वहाँ की जो भी स्थिति है वहाँ के बारे में जानकारी लेके जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में पूरा अधिकारियों से डिस्कस करके उस पर हम काम करेंगे। कब तक ज्वाइन करेंगे और कोई आपका एजेंडा है उस मीटिंग के लिए आया कुछ? देखिए, अभी तक तो हमारे इस बारे में मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा ज्वाइन करें और कार्यभार संभाल के लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।